एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर स्वागत है। आज करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 7 चलेगा। यह करंट अफेयर्स एडिटोरियल का तैयार किया गया बुक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन शुरुआत की गई है। ये हो जाता है इस उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश में ही दिसंबर 2021 में फ्री स्मार्टफोन योजना शुरुआत किया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 2 नंबर में। 2 नंबर में कहता है दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाता है उपयुक्त में से सभी। पहला नंबर ऑप्शन में यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, यह भी सही है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान मिला, यह भी सही है। और बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर रहा, यह भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर। अगला हो जाता है 3 नंबर में कह रहा है क्षुद्रग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो ये हो जाता है नासा के द्वारा ही क्षुद्रग्रह साइके अध्ययन हेतु साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2022 में अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, नासा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में। अगला हो जाता है विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता। विजय हजारे ट्रॉफी, ये 4 का हो जाता है हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। अगला हो जाता है 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया है। तो ये हो जाता है 5 का आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वारा संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है। अगला हो जाता है 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया गया है। तो ये हो जाता है 6 का आंसर जापान द्वारा ही ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया गया है। अगला हो जाता है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य अकादमी 2021 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही बताना है। तो 7 का ये हो जाएगा। पहला देखते हैं मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता, ये सही है। दूसरा नंबर देखते हैं अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया, ये भी सही है। और हिंदी साहित्य में दया प्रसाद सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया, तो ये भी सही है। यानी कि इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो 8 का आंसर हो जाता है समाज सुधार अभियान के द्वारा ही बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से अभियान चलाया है। अगला हो जाता है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो 9 का आंसर देखते हैं। तो ये इसका आयोजन ढाका में हुआ था, ये भी सही है। इसमें विजेता देश बांग्लादेश था, ये भी सही है। फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त में से सभी सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 10 में देखते हैं हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये 10 में क्वेश्चन का आंसर हो जाता है नई दिल्ली में ही भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाता है हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो 11 का हो जाएगा मोहम्मद शमी द्वारा ही हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये असिग्मा निम्नलिखित में किसके द्वारा असिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है। तो ये 12 का हो जाता है इसमें आंसर सी, यानी कि भारतीय सेना द्वारा असिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म होता है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन।
मैसेजिंग एप्लीकेशन होता है और ये भारतीय सेना द्वारा हो जाता है। अगला हो जाता है 13 नंबर क्वेश्चन, हाल में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? तो 13 का आंसर हो जाता है, देखते हैं ऑप्शन से, अनुरप रे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, ये तो सही है। जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष, ये भी सही है। और संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव, ये भी सही, यानी उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा, डी नो ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रैंडइक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? ये हो जाता है दानिश सिद्दीकी, सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुशासन सूचकांक 2021 के बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान हुआ है? सुशासन सूचकांक में ये हो जाता है गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में प्रकाशित की गई द मोदी गैबिनेट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाता है संजू वर्मा द्वारा ही द मोदी गैबिनेट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक हैं। अगला हो जाता है 17 नंबर में हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है आयोजन? ये 17 का हो जाएगा गुजरात सरकार द्वारा ही नदी उत्सव नामक योजना चलाया जा रहा है, जो राज्यों द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए ये है। अगला हो जाता है 18 नंबर में, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा 18 का इसका विरल देसाई हो जाएगा। वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया विरल देसाई को। अगला हो जाता है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, ये हो जाता है मिस्र शामिल हुआ है। अगला हो जाता है 20 नंबर में, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो 20 का आंसर हो जाता है आलिया भट्ट को ही पेटा इंडिया द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री का 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगला हो जाता है 21 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान किया है? तो 21 का आंसर ये कार्बीवैक्स हो जाता है और कोवोवैक्स हो जाता है, यानी ए बी दोनों हो जाएगा, यानी डी नो ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी नो ऑप्शन सही हो जाता है। अगला हो जाता है 22 नंबर क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण बताना है, तो ये हो जाता है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, यानी डी नो ऑप्शन इसका सही है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। अगला हो जाता है 23 नंबर में, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 23 का आंसर हो जाता है, 23 का तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाएगा। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। 24 नंबर कहता है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम वेव अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो 24 का आंसर हो जाता है ये नासा द्वारा ही नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम वेव अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया है। अगला हो जाता है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ये हो जाएगा इसका आंसर रेणुका जी बांध परियोजना, ये भी सही है। लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी सही है। सावरा कुद्दू जल विद्युत परियोजना, ये भी सही है, इनमें से सभी सही हो जाएगा, डी नो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 26वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? 26 में दिया गया कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे, तो ये हो जाता है 100 ऐसा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किया जाएगा। ऐसा हो जाता है 27वां क्वेश्चन अब कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? किस
राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल का लॉन्च किया है। तो ये 27 का हो जाता है हरियाणा। हरियाणा ने ही जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। अगला हो जाता है 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन कहता है किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। तो 28 का हो जाता है ये भारत ने जीता है। भारत ने ही अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। अगला हो जाता है 29 नंबर। 29 नंबर कहता है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हो जाता है विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी जो नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ दोनों बने हैं, विनय कुमार त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। अगला हो जाता है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने का घोषणा किया है। महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है। तो ये हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नाम जो कि बदलने की घोषणा कर दिया गया है। 31 नंबर हो जाता है हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है। लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन क्या है, ये हो जाता है चीन ने ही दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है। अगला हो जाता है 32 नंबर क्वेश्चन। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी। तो ये बना है एप्पल। एप्पल के ही जो कि 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जाएगा। ये जर्मनी द्वारा किया जाएगा। जर्मनी के द्वारा ही 48वें G7 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया जाएगा। अगला हो जाता है 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन कहता है कि जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये 34 का जो हो जाता है अलका मित्तल जो कि ONGC की पहली महिला CMD के रूप में नियुक्त किया गया है, अलका मित्तल। अगला हो जाता है 35वां क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है। तो ये 35 का जो हो जाएगा ये सिंगापुर हो जाता है। सिंगापुर सबसे ज़्यादा FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश हो जाता है। अगला हो जाता है 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B16402 या IHU की पहचान की गई है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो फ्रांस में ही B16402 या IHU की पहचान की गई है, फ्रांस कंट्री में। अगला हो जाता है 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस जो कि पेपरलेस अदालत बन गई है। तो ये हो जाता है केरल हाई कोर्ट जो कि देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। अगला हो जाता है 38वां क्वेश्चन। कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो 38 का आंसर हो जाता है ये हिमाचल प्रदेश LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। 39वां क्वेश्चन। वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ कौन थी। तो 39 का आंसर हो जाता है समाजसेवी। अगला हो जाता है 40वां क्वेश्चन। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 40 का आंसर जो हो जाएगा वो हैदराबाद में ही ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया हैदराबाद में। 41वां क्वेश्चन। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 41 का जो हो जाएगा आंसर वो पुडुचेरी में ही 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा, पुडुचेरी में ही। अगला हो जाता है 42वां क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो 42 का हो जाएगा दिल्ली सरकार के विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, दिल्ली सरकार के विधानसभा ने। अगला हो जाता है 43वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 43 का हो जाएगा ये TS त्रिमूर्ति हो जाता है। TS त्रिमूर्ति को सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, TS त्रिमूर्ति। 44वां क्वेश्चन कहता है कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिन दम मंजपई योजनाओं की शुरुआत किया है। तो ये 44 में जो आंसर हो जाएगा वह तमिलनाडु सरकार के द्वारा ही मिन दम
मंजपई योजना का शुरुआत किया गया। ये किस लिए? तो ये कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए। इसमें क्वेश्चन 45वें क्वेश्चन में कह रहा है कि जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो 45 में जो आंसर हो जाएगा वो तुर्कमेनिस्तान में ही आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने समझौता किया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 46 में कहता है कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन पूछ रहा है, तो ये हो जाता है हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद में ही ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अब हो जाता है 47वें क्वेश्चन हो जाता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है? ये क्या है? 1 जनवरी 2022 से 100 दिवसीय पठन अभियान का शुरुआत किया गया है, तो ये हो जाता है पढ़े भारत अभियान के तहत। अगला हो जाता है क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो 48 का हो जाता है ये स्मृति मंधाना को 2022 में महिला क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया है। अगला हो जाता है 49वां क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला, ये 49 का जो आंसर हो जाता है वो मेरठ में ही मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा गया है। 50वां क्वेश्चन और आखिरी नंबर क्वेश्चन है ये, भारत में हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? इसमें बताना है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला, तो ये 50 का जो हो जाएगा प्रीति चंडी जो कि अश्वेत महिला है और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। कैसा हमारा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बजा लें जिससे हर एक वीडियो आपको मेरे नोटिफिकेशन के तौर पे मिलते रहे। धन्यवाद।